हम सबको जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, पर खुद को जानने का वक्त ही नहीं मिलता। नमस्कार, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पे। हम हमेशा दूसरों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं, खुद को कभी जानते हैं? नहीं। 24 घंटे में से क्या 5 मिनट खुद के साथ बिताते हैं? नहीं। अगर हम एक कमरे में भी होते हैं तो हमारे साथ वो मोबाइल होता है जिसमें लाखों करोड़ों लोग अपनी बातें बोल रहे होते हैं, जिसमें हम अपने आप को जानने का वक्त ही नहीं मिलता। तो इसके लिए हम क्या करें और ये क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले तो ये जानते हैं। कभी कभी लाइफ में हम सब कुछ अचीव कर लेते हैं, हमारे पास पैसे भी होते हैं, हमारा परिवार भी खुश होता है, हमारे बच्चे भी खुश होते हैं, पर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि हम खुश नहीं हैं। और वो क्यों नहीं है, ये बात स्टार्टिंग में नहीं पता चलती, लेकिन जब हम कुछ साल बीत जाते हैं, जब सब खुश होते हैं, लगभग 40-45 साल की एज में, जब पता चलता है कि हम खुश नहीं हैं। सब खुश हैं, सैलरी भी अच्छी है, हम घूमने भी जा रहे हैं लगातार, हम सब कुछ कर रहे हैं और सबको खुश रख रहे हैं और अपने आप को भी खुश रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी हम खुश नहीं रहते। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो सेल्फ़ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आगे चलकर आप हमेशा यही सोचेंगे कि मैंने ये सोचा था ये हो गया, मैंने ये सोचा था ये हो गया, फिर भी खुश क्यों नहीं हूँ। तो सेल्फ़ होना इसलिए ज़रूरी है। और दूसरी बात, सेल्फ़ अवेयर होने के दूसरा फ़ायदा ये है कि आप अपने आप को जान करके आप उस चीज़ में मेहनत करोगे जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। कई बारी ना हम किसी चीज़ को टारगेट बनाते हैं और उस गोल को जब अचीव कर लेते हैं ना, उसके बाद लगता है यार मैं तो इस बेकार में इस गोल के पीछे पड़ा था, मुझे तो ये गोल चाहिए ही नहीं था। तो इसलिए सेल्फ़ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और सेल्फ़ अवेयर होने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो हर रात सोने से पहले एक नोटबुक बनाओ, उसमें 2 बातें ऐसी लिखो जिसमें 2 बातें आज आपके दिन में आपने अच्छी करी, जो आपको लगी कि आपने वो अच्छा किया किसी के साथ, और 2 बातें ऐसी लिखो जो आपको लगे कि आपने किसी के साथ गलत किया। सेल्फ़ अवेयर होने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा ये सोचते रहो कि भाई मैं ये करना चाहता था, मैं ये करना चाहता था। नहीं, सेल्फ़ अवेयर होने का मतलब होता है कि खुद को जानना कि भाई मैं क्या हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ। ये बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका व्यवहार है कि आपको गुस्सा आता है, या फिर आपका व्यवहार हो आप हमेशा नेगेटिव सोचो या पॉजिटिव सोचो, जो भी आपका व्यवहार है आपको पता ही नहीं होता। वो इसलिए नहीं पता होता क्योंकि आप दूसरों को जानने में लगे रहते हैं। आप दूसरों के जानने में कि भाई उसको क्या अच्छा लगता है, या फिर वो इस बारे में क्या सोचेगा, या फिर वो इस बारे में क्या सोचेगी, इन चीज़ों में लगे रहते हैं। इसी वजह से आपको ये नहीं पता होता कि आप खुद क्या सोच रहे हो और खुद क्या कर रहे हो। हम दूसरों को सोचने और दूसरों के चाहने पे ही हर काम करते हैं, कभी खुद के सोचे हुए करते हैं? नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं मैं ये काम कर दूँ तो कहीं मम्मी पापा तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे, मैं ये काम कर दूँ तो मेरे हस्बैंड तो नाराज़ नहीं हो जाएंगे। नहीं, हाँ कई बार हमें वो चीज़ें करनी पड़ती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती, लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि सेल्फ़ अवेयर होकर वो काम करिए जो आपको संतुष्टि भी दे और आप खुश भी हो सको। सिर्फ पैसा चाह लेना भी खुशी नहीं देता कभी कभी। तो पैसों को लेकर अपनी चाहत थोड़ी सी हमें चेंज करने की ज़रूरत है, जिससे कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। तो इसी सोच के साथ मैं विदा लेती हूँ। हम मिलेंगे हर मंगलवार और वीरवार को शाम को 4 बजे। नमस्कार। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।